बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वचन। हिंदी व्याकरण में वचन क्या है, आइए समझते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। यहाँ पर बच्चों एक अनुच्छेद है, आइए इसे पढ़ें। हुदहुद एक बहुत सुंदर पक्षी है। इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और पंख काले होते हैं। इन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। इसकी चोंच पतली, लंबी और पैनी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालती है। अब इस अनुच्छेद को समझिए। तो बच्चों, उपयुक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त रंगीन शब्द जैसे हुदहुद, पक्षी, पंख, गर्दन और चोंच से एक का बोध हो रहा है, जबकि अन्य रंगीन शब्द धारियां, कीड़े मकोड़े से एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द में हमें जब ये पता चलता है कि वो शब्द एक है या एक से ज्यादा है, अधिक है, तो उसे हम वचन कहेंगे। आइए पढ़ते हैं वचन के भेद। तो बच्चों, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी जिन संज्ञा शब्दों से केवल एक व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, पंखा, किताब आदि। बहुवचन यानी जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, लड़कियां, घोड़े, पंखे, किताबें आदि। आइए अब जानते हैं कि वचन की पहचान कैसे की जाती है। तो बच्चों, वचन की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों द्वारा, यानी वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम शब्दों द्वारा वचन के एक वचन और बहुवचन होने का बोध होता है। जैसे एक वचन में लड़का खेल रहा है तो बहुवचन होगा लड़के खेल रहे हैं। मैं विद्यालय जा रहा हूं, हम विद्यालय जा रहे हैं। अगला है क्रिया शब्दों द्वारा। कभी कभी वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम शब्दों द्वारा वचन की पहचान करना कठिन हो जाता है। तब हम ऐसी स्थिति में हम वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापदों द्वारा वचन के एक वचन और बहुवचन होने का पता कर सकते हैं। जैसे एक वचन में है हिरन भाग रहा है, रहा है एक क्रिया है। अब बहुवचन में लिखेंगे तो बोलेंगे हिरन भाग रहे हैं। शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। इस प्रकार हम क्रिया शब्दों द्वारा भी वचन का बोध कर सकते हैं। इसे भी समझिए बच्चों कि आदर सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, पिताजी कल दिल्ली जा रहे हैं। तो बच्चों, जहां पर हमें आदर दिखाना होता है वहां हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बड़प्पन दर्शाने के लिए भी कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे आज चाचा जी आए तो वे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैनेजर ने चपरासी से कहा, तुमने हमसे कुछ बिना पूछे छुट्टी क्यों कर ली। तो बच्चों, आगे है व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। विराट कोहली अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, लोग आदि। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग भी सदैव एक वचन में किया जाता है, जैसे हीरा बहुमूल्य धातु है। इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठा होता है। तो जो जातिवाचक संज्ञा होती हैं बच्चों, वो भी एक वचन में ही आती है। दल, गण, वृंद, वर्ग आदि लगाकर बने शब्द से एक से अधिक प्रयोग किए जाते हैं, किंतु वाक्यों में इनका प्रयोग एक वचन की तरह किया जाता है। जैसे पुलिस दल ने चोरों को पकड़ लिया। स्त्री वर्ग आज पुरुषों से पीछे नहीं है। तू एक वचन है बच्चों, किंतु शिष्टाचार की भाषा में इसके स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया? मित्र, काश तुमने मेरा कहा मान लिया होता। तो बच्चों, तू जो है वो एक वचन है, लेकिन हम आदर के लिए या फिर जब हम शिष्टाचार प्रकट करना चाहते हैं तो हम उसमें तू की जगह तुम का प्रयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, वचन परिवर्तन कैसे करते हैं। तो एक वचन को बहुवचन में तथा बहुवचन को एक वचन में बदला जा सकता है, तो उसे ही हम
वचन परिवर्तन कहते हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर वचन परिवर्तित करना आसान रहता है। कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार है, आइए पढ़ते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आए आ को ए में बदलकर, यानी आकारांत आ से हम ए में बदल देते हैं। जैसे एक वचन है कपड़ा, बहुवचन कपड़े, केला केले, कौआ कौए, गधा गधे, गमला गमले, घोड़ा घोड़े, चमचा चमचे, चूहा चूहे, छाता छाते, जूता जूते, ताला ताले, दरवाज़ा दरवाजे, नाला नाले, बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, रास्ता रास्ते, लड़का लड़के, लोटा लोटे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए आ को ए में बदलकर, जैसे अध्यापिका अध्यापिकाएं, कला कलाएं, गाथा गाथाएं, छात्रा छात्राएं, लता लताएं, लेखिका लेखिकाएं, कन्या कन्याएं, पुस्तिका पुस्तिकाएं, लता लताएं, कथा कथाएं, माता माताएं, शीला शीलाएं, कविता कविताएं, माला मालाएं, सभा सभाएं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में लगकर, जैसे कि आंख आंखें, कमीज कमीजें, गाय गायें, छत छतें, दीवार दीवारें, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, भैंस भैंसें, बहन बहनें, याद यादें, रात रातें, सड़क सड़कें। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ई को इया में बदलकर, जैसे कली कलियां, गली गलियां, घड़ी घड़ियां, टोपी टोपियां, ताली तालियां, धोती धोतियां, नदी नदियां, भाभी भाभियां, मक्खी मक्खियां, रानी रानियां, राखी राखियां, लड़की लड़कियां, लकड़ी लकड़ियां, सखी सखियां, स्त्री स्त्रियां। कुछ अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, जैसे कुटिया कुटियां, कुतिया कुतियां, खटिया खटियां, गुड़िया गुड़ियां, चिड़िया चिड़ियां, चूहिया चूहियां, डिबिया डिबियां, पुड़िया पुड़ियां, बुढ़िया बुढ़ियां। जिन शब्द के अंत में उ और आ हो तो बच्चों उसके अंत में ए जोड़ देते हैं, जैसे ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं, धेनु धेनुएं, बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं। एक वचन शब्द के अंत में जन गण वृंद और वर्ग शब्द जोड़कर, जैसे गुरु एक वचन है, जन जोड़ा तो गुरुजन बन गया बहुवचन। प्रिय प्रियजन, प्रजा प्रजाजन, कर्मचारी कर्मचारीगण, छात्र छात्रगण, शिक्षक शिक्षकगण, अध्यापक अध्यापक वृंद, खग खग वृंद, मुनि मुनि वृंद। याद रखिए बच्चों कि कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप एक समान रहते हैं, जैसे क्रोध, देवता, पानी आदि। नाते रिश्ते वाले शब्द भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना आदि। तत्सम अकारांत शब्दों तथा अन्य कुछ शब्दों में ए का प्रयोग नहीं होता है और इनके एक वचन व बहुवचन रूप एक से रहते हैं, जैसे योद्धा लड़ता है, योद्धा लड़ते हैं। तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान है। राजा राज्य करता है, राजा राज्य करते हैं। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ नहीं आता उनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता। बहुवचन बनाने के लिए उनके आगे संख्यावाची शब्द लगाते हैं। जैसे पेड़ पे आ नहीं आता, हम पेड़ा नहीं कहते, तो उसका अगर हमें रूप बदलना है तो हम एक और संख्या लगाते, जैसे एक पेड़ तीन पेड़, एक हाथ दो हाथ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। आइए दोहराएं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम अथवा क्रियापद शब्दों से की जाती है। एक वचन से बहुवचन बनाने के भी बच्चों कुछ नियम होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।